प्यारे बच्चों, आज हम एक नया प्रकरण शुरू करने जा रहे हैं लेखन भाग से। बहुत ही इम्पोर्टेंट है लघु कथा लेखन, और यह भी आपकी बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का आने वाला है। लघु कथा लेखन बच्चों इस साल नया ऐड हुआ है, तो अभी इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं लघु कथा होती क्या है। बच्चों, गद्य साहित्य की लेखन की जो विधाएं हैं उसके अंतर्गत हमने कभी बात की होगी, जैसे उसमें उपन्यास आता है, कहानी आता है, निबंध आता है, लेख आता है, आलेख आता है, ये लघु कथाएं आती है, यात्रा वृत्तांत आ जाता है, संस्मरण, रेखा चित्र, बहुत सारी विधाएं हैं। बच्चों, हमने हाल ही में एक पाठ पढ़ा है रविंद्र केलेकर द्वारा लिखित जैन की देन। उसमें हमने क्या देखा है बच्चों कि जापानियों के पास समय नहीं है, और समय की शून्यता के कारण वे अपने सभी काम बड़े तीव्र गति से करना चाहते हैं, और समय की कमी के कारण वे मानसिक रोगों के शिकार होते जा रहे हैं। तो ऐसे ही समय की कमी के कारण आजकल लोगों के पास नए उपन्यास आ जाते हैं, नई नई रचनाएं आ जाती है, पर समय की कमी के कारण वे उसे पढ़ना नहीं चाहते, या पढ़ते हैं तो उसे अधूरा छोड़ देते हैं। तो इन सब से हटने के लिए, अगर व्यक्ति उसे पढ़ेगा ही नहीं, साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से कोई संदेश लोगों तक प्रसारित करना चाहता है, और जब लोग उसे पढ़ ही नहीं रहे हैं तो उनका संदेश बेकार हो जाएगा। तो इन सब से बचने के लिए एक छोटी सी विधा प्रचलन में आई है, वह है लघु कथा। बच्चों, उपन्यास में किसी व्यक्ति के जीवन का समग्र चित्रण होता है, या उसके अधिकांश घटनाओं का चित्रण होता है। इसके विपरीत कहानी में उसके जीवन की एक घटना का चित्रण होगा, और लघु कथा उस एक घटना का कुछ एक अंश होता है। लघु कथा, इस शब्द को ही आप देख रहे हैं, लघु से आशय होता है छोटा, और कथा अर्थात जो कही जाए, अर्थात ऐसी छोटी कथा जो सार गर्भित हो, जिसको पढ़ते ही लोगों के मन मस्तिष्क में उसका संदेश जो लेखक देना चाहता है वह घर कर जाए, लंबे समय तक वह याद रहे, उसके पात्र याद रहें। तो लघु कथाएं सीधे मर्म तक हमें संदेश देने का प्रयास करती हैं। तो समय की कमी के कारण जब लोग उपन्यास, निबंध नहीं पढ़ पाते हैं, तो लघु कथाओं के माध्यम से रचनाकार एक संदेश समाज में प्रेषित करता है। इस कारण यह विधा आजकल बड़ी प्रचलित और लोकप्रिय होती जा रही है। आप किसी भी मैगजीन में देखिए, आपके घर पे जो दैनिक समाचार पत्र आते हैं उनमें कोई एक परिशिष्ट ऐसा आता होगा जिसमें लघु कथाओं का प्रकाशन होता है। लघु कथा बहुत छोटी सी होती है बच्चों, जिसको 1 या 2 मिनट में हम पूरी समाप्त कर सकते हैं। अब व्यक्ति 1 और 2 मिनट में उस लघु कथा को पढ़ के जो संदेश ग्रहण करता है, तो इस संदेश ग्रहण करने को ही बहुत महत्वपूर्ण बात माना जाता है। यह उपन्यास का एक लघु संस्करण है। गागर में सागर भरने वाली विधा है, जैसा कि हम बिहारी के दोहों में देखते हैं कि जो कम शब्दों में बहुत सटीक संदेश प्रसारित करते हैं। तो लघु कथा भी एक ऐसी ही विधा है। यह एक कल्पना प्रधान रचना है। इसके आप अपने इर्द गिर्द के वातावरण से इससे रचना प्राप्त कर सकते हैं, इससे विषय प्राप्त कर सकते हैं। आप मान लीजिए रेलवे स्टेशन पर गए हैं, तो वहाँ पर आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखा जिसको देखकर आपको मन में कुछ भावनाएं आई हैं, एक रस उत्पन्न हुआ है, तो उस पर आप लघु कथा लिख सकते हैं। अर्थात लघु कथा एक कल्पना प्रधान रचना है। अपने इर्द गिर्द के वातावरण से, अपने इर्द गिर्द के परिवेश से आप उसका विषय प्राप्त कर सकते हैं। पाठकों पर यह दीर्घकाल तक प्रभाव बना रहता है, लेकिन विषय ऐसा होना चाहिए जिसको लोगों ने कभी पहले पढ़ा नहीं हो, जो समाज के लिए एक संदेश छोड़े। तो ये तो था बच्चों लघु कथा क्या होती है, लघु कथा के प्रमुख बिंदु क्या हैं। अब हम बोर्ड की तरफ, मैं आपकी तरफ ले जाती हूँ कि बोर्ड की परीक्षा में इस बार यह नया अध्याय जुड़ा है, नया प्रकरण उसमें ऐड हुआ है। तो प्रश्न किसी भी प्रकार से आ सकता है ना। प्रश्नों को पूछने का तरीका मैंने यह नीचे लिखा है संभावना में, कि लघु कथा लेखन को 4 प्रकार से पूछा जा सकता है। नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति द्वारा लघु कथा लेखन कीजिए। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ एक पैराग्राफ लघु कथा लेखन का दिया है, उसमें जगह जगह रिक्त स्थान छोड़े हुए हैं जिसको आपको पूरा करना है। अधूरी कहानी पूरी कीजिए। मान लीजिए किसी कहानी की 5 लाइन दे दी है, और अब आगे इसकी घटना आप मन से क्या उसमें बना सकते हैं। तो आपको आपकी शब्द भंडार और कल्पना शक्ति का विकास करना होगा। फिर है शीर्षक पढ़कर कहानी लिखिए। मान लीजिए कोई शीर्षक दे दिया अनुसरण, और या फिर कोई भी शीर्षक हो सकता है, और उस शीर्षक को पढ़कर आपको, अनुसरण शीर्षक मैंने जैसे बोला है, तो अब इस शीर्षक पर आपको बहुत सी बातें, सभी के मन में अलग अलग प्रकार के विषय आएंगे। अनुसरण, मान लीजिए घर पे आपके छोटे बच्चे अपने पिताजी का किस प्रकार अनुसरण करते हैं, छोटे बच्चे दादाजी का किस प्रकार अनुसरण करते हैं, या छोटे बच्चों ने कोई बाहर
कोई गंदा काम हो रहा है उसे देख लिया है, जैसे कोई पिटाई कर रहा है तो वापस आके घर पे वो लड़ते हैं, तो ये अनुसरण, और अनुसरण से बच्चे क्या सीख रहे हैं, तो इस प्रकार शीर्षक देकर कहानी लिखा जाना भी कहा जा सकता है। एक और पॉइंट है संकेत बिंदु पढ़कर लिखें। जैसे आप अनुच्छेद में संकेत बिंदु पढ़कर अपने मन से, अपनी कल्पना से जब लिखते हैं तो वहाँ पर संकेत बिंदु पढ़कर लिखने के लिए भी कहा जा सकता है। तो लघु कथा लेखन से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, जिसका ये स्टार्टिंग वाला भाग है। लघु कथा लेखन का भाग 1 है यह। भाग 2 में आपको बताया जाएगा लघु कथा लेखन में कौन कौन से कंटेंट होते हैं, कौन कौन से विभाग होते हैं, किन किन प्रमुख बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद हम लघु कथा लेखन का अभ्यास करेंगे। इससे पहले बच्चों, आप सभी को मैं एक बात कहना चाहूँगी, लघु कथा लेखन में अगर आपको पूरे मार्क्स लाने हैं तो आपको इसके लिए बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, और यह 1-2 बार से नहीं आएगा। आप अभी से अपने घर पर जो भी परिशिष्ट आता है उसमें जो शॉर्ट स्टोरी आती है उसको आप पढ़ने की कोशिश करें, ताकि आपको नए नए विषय मिले, नई भाषा सीख सको और अपने अनुसार उसको लिख सको। थैंक यू बच्चों।